हाय सेलर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम हमारी सेल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अकाउंट की विजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ मैट्रिक्स होते हैं। देखो, सेल अमेज़न में सेल लाने के लिए कोई रामबाण नहीं होता है कि हम इससे सेल ला सकते हैं या फिर ऐसा कुछ है ना, इसमें कुछ ऐसा अकाउंट में कुछ भी नहीं होता है जिससे कि हम सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल लाने के लिए सारे मैट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है। अमेज़न के जितने भी मैट्रिक्स हैं आपको इसमें मिल रहे हैं, वो सारे मैट्रिक्स को आप फॉलो करोगे प्रॉपरली तभी आपकी सेल इंक्रीज हो सकती है। अदरवाइज़ आप चाहते हो कि मैं अपनी प्राइस को कम कर दूँगा तो सेल इंक्रीज हो जाएगी, या फिर मैं अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट है, विनिंग से विनिंग प्रोडक्ट ले आऊँगा तो मेरी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट ले आओ। अगर आप सारे मैट्रिक्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपकी सेल इंक्रीज़ नहीं होगी। तो सेल इंक्रीज़ के कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। उन टिप्स में सबसे पहली टिप्स है आपकी लिस्टिंग्स। सबसे पहले आपको लिस्टिंग्स को प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए, अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हुए आपको लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है। जैसे आपने जितनी लिस्टिंग्स कर रखी है, लिस्टिंग्स को जाना है और जाकर के एक-एक लिस्टिंग को आपको एडिट करना है। एडिट करके फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, मैंने एक लिस्टिंग को एडिट किया अभी, और इस वाली लिस्टिंग को हम चेक करते हैं ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। ऑप्टिमाइज़ के लिए सबसे पहले आपको सिंपल सा उस लिस्टिंग की सारी डिटेल को आपको चेक करना है, ठीक है? अगर आपको लिस्टिंग्स पे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, क्योंकि हमारे जैसे और भी प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, तो उनको आपको सेल आ रही है, आपको नहीं आ रही है। देखो, जैसे इसमें सर्च टर्म्स में मैं बात करूँ तो इसमें एक कीवर्ड डाला हुआ है अभी लिस्टिंग में, ठीक है? अभी एक कीवर्ड पे कहाँ से सेल आएगी? यहाँ पर और भी कीवर्ड डालिए जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे कुर्ती डालिए, नाइट सूट है तो नाइट सूट डालिए, ठीक है? काफ़ी सारे इसके जितने कीवर्ड्स होते हैं वो सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है? इसके बाद में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसका प्रॉपरली अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जिससे कस्टमर को डिस्क्राइब हो सके कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, कैसे यूज़ करना है इस प्रोडक्ट को, ठीक है? इसमें कौन-कौन सा क्या-क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। तभी कस्टमर हमारी लिस्टिंग पे रुकेगा, अदरवाइज़ उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, कस्टमर यहाँ से चला जाएगा। बुलेट पॉइंट्स में आप सारी प्रॉपरली सारे फीचर्स उसके हर एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है? प्रॉपरली जितनी इसकी सारी चीज़ें हैं वो चेक कीजिए कि क्या रीज़न हो सकता है जो हमारी लिस्टिंग्स में ऑर्डर नहीं आ रहे। इमेजेस चेक कीजिए, अगर प्रॉपरली आपने 1-2 इमेजेस डाल रखी है तो उनसे सेल नहीं आएगी, आपको इमेजेस भी बढ़ानी है। हर एक एंगल से प्रोडक्ट की इमेजेस होनी चाहिए सारी, ठीक है? जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट को आइडेंटिफ़ाई करने में दिक्कत ना हो कि प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या? मुझे पहनने में कैसा लगेगा या मैं यूज़ करूँगा तब कैसा लगेगा? तो प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशंस, ठीक है? आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद में आप ऑफर टैब में आ जाओ, यहाँ पर देखिए आप प्राइसिंग क्या है आपका, ठीक है? आपका कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या है, ठीक है? इसी के साथ आप एमआरपी क्या डाल रखे हो। मान लो आपने 300 का प्रोडक्ट कोई सेलिंग प्राइस का डाल रखा है, उसकी एमआरपी आपने 499 कर रखी है, तो कस्टमर को क्या होगा, उसका ऑफ कम दिखेगा। तो कस्टमर को लगेगा, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये वाला एक प्रोडक्ट है, ठीक है? ₹300 ₹444 इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है? अभी इसने एमआरपी कम डाल रखा है तो यहाँ पर 22% ऑफ दिखा रहा है इसने, ₹441 एमआरपी डाल रखा है, ठीक है? यहाँ पर 389 का प्रोडक्ट है, इसने 1099 एमआरपी डाल रखा है तो इसको कितना दिखा रहा है, 60% ऑफ। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। इसी के साथ आपको प्रोडक्ट की सारी चीज़ें जो भी, जैसे मान लो कलर हो गया, मटेरियल हो गया, फैब्रिक हो गया, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको लिस्टिंग में देनी होती है। क्योंकि देखो, सिंपल सा होता क्या है ना, कि कस्टमर सबसे पहले प्रोडक्ट अमेज़न पे जाके सर्च करता है। मैंने सर्च किया यहाँ पे वाटर बॉटल, ठीक है? अभी वाटर बॉटल मैं कौन-सी को सेलेक्ट करूँगा, सबसे पहले मेरा इंप्रेशन पड़ता है इमेज पर। तो इमेज सबसे बेस्ट होना चाहिए आपका, इमेज प्रॉपरली होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट इमेज, क्योंकि इमेज ही अट्रैक्टिव करती है फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है? जब मुझे इमेज अच्छा लगेगा तो मैं उसका प्राइसिंग कंपेयर करूंगा कि मुझे ये वाला बोतल भी अच्छा लग रहा है, ये वाला बोतल भी अच्छा लग रहा है। अब मैं करूंगा प्राइस से कंपेयर, ये मुझे ₹344 का आ रहा है और ये मुझे ₹277 का आ रहा है। अभी मैं देखूंगा 277 में ये वाला मेरे लिए बेस्ट है या ये वाला बेस्ट है। उसके बाद में मैं लिस्टिंग को ओपन करूंगा, मुझे लगेगा 344 में ये वाला बोतल मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है? मैं जब इसको ओपन करूँगा, 2 चीज़ें कंपेयर करने के बाद में ओपन करूँगा, तो आपको अपनी प्राइसिंग भी बेस्ट रखना है, आपकी फ़ोटो भी बेस्ट रखना है। अब जाता है मेरा ध्यान टाइटल पे, इसका टा एक्चुअली प्रोडक्ट है क्या? तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसमें टाइटल में सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, जैसे आपका ब्रांड नेम, फर्स्ट में देखेंगे ब्रांड नेम हो गया, फिर हो गया इसका मटेरियल, कौन-सा मटेरियल का प्रोडक्ट है, किस यूज़ में आता है, वाटर बॉटल हो गया, ठीक है? इसका कलर कौन-सा है, ठीक है?
इसके बारे में ये लीक प्रूफ है, इसकी कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, किस किस यूज में ले सकते हैं इसको, जैसे कैरी टू यूज, इजी टू कैरी, ठीक है। जिम के यूज में ले सकते हैं, घर में यूज ले सकते हैं, किचन में यूज में ले सकते हैं, ट्रेवल में यूज ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर टाइटल में मेंशन कर दी। अभी कस्टमर को आधी से ज्यादा क्लियर चीजें यहीं पर हो गई। उसको कलर देखने के लिए नीचे नीचे नहीं जाना लिस्टिंग के, उसको मटेरियल देखने के लिए नहीं जाना कि किस मटेरियल, फोटो से पता नहीं लगता कि ये प्लास्टिक का बोतल है कि स्टील का बोतल है। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें मेंशन कर दी, ठीक है। अभी कस्टमर क्या करेगा, इसके मल्टीपल इमेजेस देखेगा, जैसे ये वाली। अब एक तो नॉर्मल इमेजेस होती है ये वाली, अब मल्टीपल इमेज में देखो, इसने यहाँ पर सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया, लीक प्रूफ इसने अलग से एक टैग लगा दिया, ठीक है, रस्ट प्रूफ हो गया, फूड ग्रेड हो गया, सारी चीजें इसने यहाँ पर मेंशन कर दी। ये देखो यहाँ पर कुछ अट्रैक्टिव इमेज भी कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसने अलग से डिस्क्राइब भी कर दिया कि कस्टमर को इजी टू क्लीन, यहाँ पे क्लीन का इसने एक फॉर्मूला वो बता दिया कि ऐसे आप क्लीन कर सकते हो उसको, ठीक है। इसका साइज भी यहाँ, एक तो हम लिस्टिंग में साइज लिखेंगे, मान लो मुझे इसका साइज है 27 सेंटीमीटर, एक तो मैं लिस्टिंग में लिखूंगा, पता नहीं वो कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर, हर एक कस्टमर को चेक करना नहीं आता कि कहाँ जाके उसका साइज देखेगा। मैंने फोटो में डाल दिया यहाँ पर उसका साइज इतना है, ऐसे लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, हो गया क्लियर कस्टमर को, ठीक है। कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, फ्रीज में रख के इसका फोटो ऐड कर दिया इन्होंने, तो ये वाला क्लियर हो गया। इसमें कलर कौन कौन से हैं, तो कस्टमर यहाँ से कलर और देख सकता है कि मुझे इस बोतल में अलग अलग कलर भी मिल सकते हैं। मान लो उसको पिंक पसंद नहीं आ रहा था, वो यहाँ से जाने वाला था इस लिस्टिंग से, लेकिन उसको मिल गया कि स्टील वाला कलर यहाँ पे मिल गया, तो वो स्टील वाला कलर परचेज कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो वेरिएशन बना हुआ है इसका, ठीक है, कलर का और साइज का, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी साइज है, 500 ml, 750 ml, 950 ml, 1000 ml, साइजेज इसने यहीं पे डाल दी। जिसे कस्टमर को क्लिक करना है क्लिक करो और डालो। अभी ये वाला आउट ऑफ स्टॉक है इसलिए दिखा नहीं रहा, ठीक है। कलर डाल दिए इन्होंने, कौन कौन से कलर है, इन्होंने पैक ऑफ बना के डाल दिए, ठीक है, पैक ऑफ 3, सेट ऑफ 4, सेट ऑफ 2, ऐसे बना के डाल दिए। तो कस्टमर को किसी भी प्रकार से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे उसको सारी चीजें मिल गई। अब यहाँ पे देखो बेसिक डिटेल में ब्रांड का नाम आ गया, मटेरियल आ गया, बोतल का टाइप आ गया, कलर आ गया, उसकी कैपेसिटी आ गई। फिर नीचे देंगे कि यहाँ पर इसके फीचर्स आ गए, ठीक है, प्रॉपरली सारे फीचर्स डाले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में आप नीचे जाएंगे, अब देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा। अब इसने डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे देखो बढ़िया A+ लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन है, जिसमें सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब करी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिस्टिंग को बेस्ट से बेस्ट जितना बनाएंगे, उतना आपका लिस्टिंग सर्चिंग में आएगा। जितना कंटेंट अच्छा होगा, उतना आपका लिस्टिंग में सेल्स बूस्ट होने में आपका हेल्प करेगा। तो फर्स्टली इमेज, कंटेंट और आपका कीवर्ड्स, ये पूरा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। सारा खेल अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग का है। अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग बेस्ट है तो आप यहाँ पर इजीली आप अपने कस्टमर को अपनी लिस्टिंग्स पे ला सकते हैं। अब कस्टमर को लिस्टिंग्स पे लाने के लिए आपको अच्छी से अच्छी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अगर ऑप्टिमाइज है तो इजीली कस्टमर सर्चिंग में आएगा, आपका प्रोडक्ट, आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो सर्चिंग में आएगा। पर पहले लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना। अब अगला आता है आपका प्राइस। तो जब भी प्राइस आप डाल रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक कंपटीशन वाले को देखो कि उसकी प्राइस क्या है, सेम प्रोडक्ट का हमारा प्राइस क्या है। या तो आप उससे सिमिलर प्राइस रखो या उससे थोड़ा आप कम प्राइस रखो, तब आप कंपटीशन मार्केट में क्रैक कर पाओगे, ठीक है। अब आता है क्वालिटी। जितना अच्छा क्वालिटी होगा आपका लिस्टिंग का, जितना अच्छा आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी होगा, उतना ही आपका सेल्स बूस्ट होगा। क्योंकि अगर आप मान लो प्राइस कम में बेच रहे हो लेकिन क्वालिटी हल्का दे रहे हो, तो रिटर्न आएगा, रिटर्न रीजन खराब होगा, फीडबैक खराब होगा, रेटिंग्स खराब होगी, तो आपकी सेल वापस डिक्रीज होने लग जाएगी। तो क्वालिटी को भी मेंटेन करके चलना है आपको प्राइस के साथ साथ, ठीक है। अब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो ऑर्डर को टाइमली डिस्पैच करो। जितना टाइमली डिस्पैच करोगे अमेजोन को लगेगा ये सेलर प्रॉपरली टाइम टू टाइम काम कर रहा है, तो इसको हम ऊपर दिखाते हैं, इसकी विजिबिलिटी हाई करते हैं, तो आपकी विजिबिलिटी हाई होगी। टाइमली ऑर्डर डिस्पैच करना है आपको, ठीक है। अपनी लिस्टिंग पे आप एक नए सेलर आए, अब नया सेलर डायरेक्टली आप आके आपको सेल तो मिलने वाली नहीं है, आपकी कैटेगरी में हजारों सेलर पहले से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेल लाने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग रन करना ही पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग रन कीजिए, कूपन रन कीजिए, ठीक है। इसी के साथ आप प्रमोशन रन कीजिए, ठीक है। इसी के साथ आपको डील्स मिलती है अगर अमेजोन से तो उनमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे प्रमोशन वाले सारा टैब आप यहाँ से कंप्लीट करें।
जितना प्रमोशन करेंगे, स्टार्टिंग में देखो प्रमोशन करना ही पड़ेगा। हम ऑफलाइन कहीं पे कोई शॉप करते हैं, कोई स्टोर ओपन करते हैं, तो हमें उसका प्रमोशन करना पड़ता है, पंपलेट छपाने पड़ते हैं, न्यूज़पेपर में देना पड़ता है, या फिर कोई होल्डिंग लगानी पड़ती है, ये सारा काम करना होता है। वहाँ भी हमें एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करना होता है। तो यहाँ भी हम एक नई शॉप ही ओपन कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉप, तो इसका एडवर्टाइजमेंट हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है। लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने पे पूरा प्रॉपरली आपको कीवर्ड पे मेन फोकस ध्यान देना है। कीवर्ड जितना अच्छा होगा उतना आपका प्रोडक्ट सर्चिंग में आएगा। ठीक है। अगली मैं बात करता हूँ बाई बॉक्स की। ठीक है। अभी होता क्या है, जब आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये प्रोडक्ट दिखाया, अभी इन सारे सेलर्स के पास बाई बॉक्स है, बट ये फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है इसके पास बाई बॉक्स नहीं है। ठीक है। बाई बॉक्स होता क्या है, जब लिस्टिंग को हम ओपन करते हैं, ओपन करते ही बाई नाउ का एक बटन दिखता है हमें, बस उसी को बाई बॉक्स कहते हैं। ठीक है। तो बाई बॉक्स होना जरूरी है, जब भी हमारी सेल इंक्रीज होती है। और बाई बॉक्स तब मिलता है जब हम हमारी बाई बॉक्स compete करता है प्राइस से, जिसका प्राइस बेस्ट होता है उसके पास बाई बॉक्स होता है। अब बाई बॉक्स को विन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप सेलर पैनल पे देखेंगे, अपने सेलर पैनल पे, तो आपको यहाँ पर बाई बॉक्स दिखेगा कि आपकी इन्वेंटरी में कितना % आपको बाई बॉक्स विन है। जैसे ही डैशबोर्ड पे देखोगे आपको यहाँ पर दिख रहा है फीचर्स ऑफर्ड का, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये 93 आपका बाई बॉक्स है, और अभी बढ़ रहा है आपका बाई बॉक्स। ठीक है। तो बाई बॉक्स बढ़ाने के लिए आपको अपनी प्राइस को थोड़ा अप डाउन करना होता है। मान लो कम्पिटिटिव प्राइस है, उससे थोड़ा सा डाउन रखो, 5 रुपए 10 रुपए डाउन रखो। ठीक है। एक दो दिन में आप अपने प्राइस को, जैसे 10 रुपए आपने बढ़ा दिए, 5 रुपए कम कर दिए, 5 रुपए बढ़ा दिए, 10 रुपए कम कर दिए। प्राइसिंग को हमेशा अपडेट करना रहता है। अब ये क्यों करना रहता है, जितनी बार प्राइस डाउन या अप होता है उतनी बार अमेजोन को लगता है किसी सेलर ने डिस्काउंट दिया है, इसलिए वो क्या करता है, उस लिस्टिंग को ऊपर डालता है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ा देता है कि किसी सेलर ने, आपने 5 रुपए कम किया, अमेजोन को लगता है ये सेलर ने डिस्काउंट दिया है। तो अमेजोन को सिर्फ सेल से मतलब है, उसको थोड़ी सेलर से मतलब है। अमेजोन को तो सेल आनी चाहिए कहीं से भी, कस्टमर को प्रॉफिट होना चाहिए। अब कस्टमर को प्रॉफिट कब होगा, जब किसी सेलर ने अपना प्राइस कम किया होगा, तो प्राइस कम करते वो उसको ऊपर डालता है। तो जितना हो सके प्राइसिंग के अप डाउन पे ध्यान रखना है, जिससे आपका बाई बॉक्स हमेशा विनिंग पे रहेगा। अगला पॉइंट आता है आपका रेटिंग्स का। ठीक है। देखो मेन रेटिंग्स फॉलो करती है। आज मैं या आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो सबसे पहले हम रेटिंग भी चेक करते हैं प्रोडक्ट की, कि ये एक नया सेलर है, इसके पास रेटिंग नहीं है और इसके पास 35,000 रेटिंग है। तो भाई अगर रेटिंग है, रेटिंग को चेक करेंगे कितनी है। ठीक है। 4.5 है, 4 है, 3 है, वो चेक करेंगे। परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि अगर रेटिंग अच्छा है, उसका रिव्यूज पढ़ेंगे तो वो अच्छे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं इजी। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में देखो जब ऑर्डर्स नहीं है तो आपके पास रेटिंग्स भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से ऑर्डर लगवाने हैं। जैसे आपका रिलेशन में हो गया या आपके फ्रेंड सर्कल में हो गए, लोगों को अपना लिंक भेजना है आपको, और उनको बोलना है कि आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज कीजिए और इसके बदले आप हमें रेटिंग डाल दीजिए। उनको आप थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे आपका 500 रुपये का प्रोडक्ट है, तो आप उनको 400 की प्राइस में सेल कर सकते हैं, और उसके बदले आप उनसे रेटिंग ले सकते हैं। जैसे जैसे रेटिंग्स बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग भी बढ़ेगी। रैंकिंग बढ़ेगी तो हमारी सेल्स भी बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग में ये काम आपको करना रहेगा। ठीक है। रेटिंग पे प्रॉपरली ध्यान देना है आपको। ठीक है। आप मान लो कि आपकी 20 की इन्वेंट्री है, तो आप 20 लोगों को शेयर करके एक एक रेटिंग पे अगर सब प्रोडक्ट पे करवाते हैं, तो आपका अकाउंट कितना बूस्ट होता है ये देख लीजिए आप। ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की, कि अभी हम जो सेलर्स अभी रजिस्टर हो रहे हैं, तो हम एक नए सेलर हैं, ऑलरेडी हमारी कैटेगरी में बहुत सारा कंपटीशन है, नया प्रोडक्ट हमारा है नहीं। ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें अगर कंपटीशन को क्रैक करना है तो हमारे अकाउंट को बूस्ट करना है। अब बूस्ट कैसे करेंगे, तो हमारी लिस्टिंग में मान लो हमारे पास 20 लिस्टिंग है, तो 20 लिस्टिंग में एक या दो प्रोडक्ट ऐसे ले लीजिए आप, जिनको आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल करना है। उनका प्राइस बिल्कुल डाउन कर दीजिए, उनमें आपको पैसा नहीं कमाना। क्योंकि वो क्या करेंगे, जैसे ही आपने मान लो एक लिस्टिंग पे 100 रुपए का प्रॉफिट है, 400 में सेल करते हैं, तो आप अपने 400 का प्रॉफिट काट दीजिए, आपका अपना 100 रुपए का 300 में बेचिए। अब 300 में आपसे compete करने वाला कोई नहीं है, 300 में आपका बिल्कुल लो प्राइस आ गया। अब आपने मान लो 100 ऑर्डर दे दिए उस लिस्टिंग पे, तो 100 ऑर्डर का मतलब होता है आपका अकाउंट कितना बूस्ट हो गया। आपको लॉस तो हुआ ही नहीं, बट उन 100 ऑर्डर के चलते हुए आपके और जो लिस्टिंग्स है उनके भी ऑर्डर, आपके जेन्युइन ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। तो आपको क्या लगे, तो आपको प्रॉफिट इधर नहीं हो रहा बट उधर हो जाएगा, आपका अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये वाला काम एक या दो प्रोडक्ट के साथ आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है।
इसी के साथ आप ऐड रन करें तो थोड़ा फेस्टिवल का ध्यान रखें, जैसे आपने अभी पिछले 7 दिन के लिए ऐड चलाई, फिर अभी सेल ऐड नहीं चला रहे, तो आपको ध्यान देना है। मान लो कोई इंडिया में कोई फेस्टिवल आता है, ठीक है, या फिर कोई हॉलीडे आता है, मान लो वेनेसडे का कोई हॉलीडे आ गया, ठीक है। अब हॉलीडे के दिन सब लोग, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है तो उस दिन सब लोग छुट्टी पे रहेंगे, छुट्टी पे रहेंगे तो कुछ ना कुछ परचेज करते ही हैं घर पे बैठे हुए। तो उस दिन का ध्यान रखना है, उस दिन आपको ऐड चलानी ही चलानी है, ठीक है। तो या तो आपको ऐड चलानी है फ्राइडे सैटरडे संडे, या फिर कोई फेस्टिवल आता है तब ऐड चला सकते हो। नए अकाउंट पे आप रेगुलरली 1 डेढ़ महीने तक तो कम से कम ऐड चलाइए, फिर उसके बाद में आप फेस्टिवल और फ्राइडे सैटरडे संडे ऐड चलाइए, ठीक है। वीक में कम से कम एक न्यू लिस्टिंग आपको करना है। एक नया प्रोडक्ट वीक में एक लॉन्च करना होता है। उसका रीजन ये है, जब एक नया प्रोडक्ट नई लिस्टिंग क्रिएट होती है तो अमेजोन के एल्गोरिथम को लगता है कि आपके प्रोडक्ट के मतलब एक नया प्रोडक्ट आया है, सेलर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो जैसे ही नई लिस्टिंग होती है एक बार के लिए वो लिस्टिंग टॉप पे जाके आती है। मतलब वो सर्चिंग में टॉप पे आएगी। जैसे मान लो आपने कुर्ती नई लिस्ट करी, तो अमेज़न के एल्गोरिथम को लगेगा कि सेलर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वो क्या करेगा, उसको ऊपर डालेगा। तो इस वजह से हमारा अगर लिस्टिंग पे ऑर्डर भी नहीं आ रहे तो ट्रैफिक आता है, और ट्रैफिक से अकाउंट बूस्ट होता है अपना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, जितना हो सके, जितना आपको न्यू लिस्टिंग एक आपको वीक में एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है। नया प्रोडक्ट एक वीक में लॉन्च कर सकते हो, महीने के 4 प्रोडक्ट लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक वीक में आप सर्च करो क्या प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट मंगवाओ, नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, ठीक है। जितना हो सके आपको अपने ब्रांड के नाम से लिस्टिंग करना है। आप बोलोगे मेरे पास कोई ब्रांड नहीं है, तो आप कोई भी एक ब्रांड नेम डिसाइड करो जो ऑलरेडी अमेजोन पे रजिस्टर्ड ना हो। सर्च करके आप चेक कर सकते हैं, ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है, कैसा भी आप ब्रांड नेम सजेस्ट कर सकते हो। गूगल पे जाके आप ब्रांड नेम सजेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं ऐसा कोई ब्रांड नेम जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। उस ब्रांड नेम का अप्रूवल करवाइए और उसी ब्रांड के नाम से आपके प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए। जैसे ही आपकी सेल बढ़ने लगती है आप उसका ट्रेडमार्क अप्लाई कर दीजिए और गवर्नमेंट से वो उस नाम को रजिस्टर करवा लीजिए। तो क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट पे सेल ज़्यादा आती है, तो आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करें और ब्रांड के साथ ही आप काम करने की कोशिश करें। जब भी आप, जैसे ही फॉर एग्जांपल के लिए देखो, अभी सेलर पैनल पे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कैटलॉगिंग वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ पर दिखेगा आपको इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। क्या होता है, हमने लिस्टिंग बेस्ट से बेस्ट क्रिएट कर दी, बट अमेजोन क्या करता है कि कुछ लिस्टिंग्स के इम्प्रूवमेंट, जैसे कुछ लिस्टिंग्स में क्या करता है कि नए नए कुछ कॉलम ऐड कर देता है, ठीक है। मान लो एक नया कॉलम ऐड कर दिया उन्होंने, अब वो क्या करेगी, वो हमें दिखाई नहीं देगी वो लिस्टिंग, ठीक है। नया कॉलम ऐड हुआ है तो वो इम्प्रूव लिस्टिंग में आप चेक करेंगे ना, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि इस लिस्टिंग में कुछ नया इम्प्रूवमेंट आया और इस लिस्टिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे आप नया लिस्ट, कोई भी नया अपडेट्स आता है तो उनको आप इम्प्रूव कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लिस्टिंग में जितना हो सके जितना इम्प्रूवमेंट कीजिए, ठीक। ए प्लस लिस्टिंग, जितना हो सके ए प्लस लिस्टिंग, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला जो आप नीचे देखेंगे इसको ए प्लस लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की और भी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा हम डिस्क्राइब कर सकते हैं विथ बैनर्स, ठीक है। ये बैनर्स बना के डाल देंगे, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी अच्छी कस्टमर तक पहुंचेगी, ठीक। इसके बाद में आते हैं, अगर आपका ब्रांड आपने रजिस्टर करवा लिया तो उसकी ब्रांड रजिस्ट्री करवाइए। ब्रांड रजिस्ट्री करवा के आप उसका स्टोर पेज क्रिएट कीजिए। देखो स्टोर पेज क्रिएट होगा ना, जैसे इसका देखो स्टोर पेज ये रहा, विजिट द बेटर होम स्टोर। अगर इसके स्टोर पे क्लिक करते हैं, इसका पूरा स्टोर ओपन हो जाएगा, एक मिनी स्टोर, मिनी वेबसाइट हो गई अमेजोन पे, जो यहाँ पर अपने सारे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, कैटेगरीज इसके पास कौन कौन सी कैटेगरीज है। ये देखो सारी इतनी कैटेगरीज है इसके पास, वाटर बॉटल में ये है, ठीक है, अप्लायंसेज में ये है, जस्ट लॉन्च अभी नया कुछ लॉन्च किया है वो ये रहे इनके। तो ऐसे आप क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ब्रांड बनाकर एक स्टोर पेज क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपकी लिस्टिंग की इम्प्रूवमेंट होता है। अगला टैब आता है अपना अमेजोन एफबीए, ठीक है। अमेजोन एफबीए की बात करूँ तो अमेजोन एफबीए एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, जिसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा मैं, ठीक है। अमेजोन एफबीए से क्या फायदे हैं, देखो अमेजोन एफबीए, अमेजोन खुद ये बोलता है, अगर आप अमेजोन एफबीए यूज करते हैं, एफबीए का मतलब हो गया उसके अमेजोन के वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को रखना, फुलफिल्ड बाई अमेजोन। अमेजोन कहता है आप अगर हमारा एफबीए यूज करते हैं तो आपकी 3 गुना सेल बढ़ती है,
अभी आप FBM पे सेल कर रहे हैं, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, आप खुद पैक कर रहे हैं, खुद भेज रहे हैं। यहाँ पे आप मान लो आपके 10 ऑर्डर पर डे को आ रहे हैं आपके, लेकिन अगर आप अमेजोन का ऐप भी यूज करते हैं तो आपको 30-40 ऑर्डर पर डे के आएंगे। ये अमेजोन खुद कहता है कि 3x आपकी सेल वहां पर बढ़ जाती है। दूसरा, अमेजोन वहां पर ब्रांडेड पैकेजिंग देता है, आपके प्रोडक्ट्स की ब्रांडेड पैकेजिंग देगा। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 मंथ आपको वहां पर फ्री रहेगा। आपको वहां पर स्टोरेज फीस नहीं लगेगा और शिपिंग नहीं लगेगा। कौन सा शिपिंग? जो आपके एड्रेस से वेयर हाउस तक जा रहा है वो शिपिंग नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी वेयर हाउस से जो कस्टमर को जा रहा है वो वाला शिपिंग लगेगा, बाकी स्टोरेज फीस नहीं लगेगा, और 3 महीने बाद में आपको स्टोरेज फीस और वो शिपिंग भी आपको लगेगा। इसी के साथ अमेजोन के एफबीए में जो प्रोडक्ट रहते हैं उनको एक टैग मिलता है, वो होता है प्राइम टैग। ठीक है, जो कस्टमर्स को लगता है ये प्राइम टैग है। ठीक है, अब प्राइम टैग जरूरी है, क्योंकि प्राइम टैग होगा ना तो कस्टमर, प्राइम जो कस्टमर्स होते हैं उनको आपका प्रोडक्ट शो करेगा। ठीक है, दूसरा, उनके प्रोडक्ट पे फुलफिल्ड बाई अमेजोन लिखा आता है। ठीक है, कि इसको अमेजोन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो कस्टमर को एक ट्रस्ट क्रिएट होता है कि ये एक अमेजोन इसे वेरीफाई कर रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप अमेजोन ऐप भी यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप स्टार्टिंग में अमेजोन ऐप भी यूज़ करें। इसमें ना आपको पैकिंग करना ना और करना, एक दिन आपने 100 प्रोडक्ट पैक करे एक साथ और अमेजोन के एफबीए में भेज दिए। अब ऑर्डर आ रहे हैं, एफबीए वाले खुद पैक करेंगे, उसे खुद ही शिप करेंगे, खुद ही डिलीवर करेंगे, आपको कुछ ही नहीं करना उसके अंदर। फिर जैसे ही आपका स्टॉक खत्म होने वाला हो उससे पहले आप दूसरा शिपमेंट बना के भेज दो। तो मेरा सजेशन ये है, आप एफबीए यूज़ करें। ठीक है, रिटर्न मैनेज करें और रिटर्न की जो भी रीजंस आ रहे हैं उनको इम्प्रूवमेंट करें। मान लो कि आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, आपने इस महीने 100 ऑर्डर भेजे, उनमें से 20 रिटर्न आ गए आपके, तो 20 रिटर्न में चेक कीजिए कि वो किस किस रीजन से आपको रिटर्न आ रहे हैं। जैसे अभी रिटर्न में जाएंगे हम, ऑर्डर स्टे वाले टैब पे जाके मैनेज रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि रिटर्न का रीजन क्या आ रहा है। मान लो कि यहाँ पे डैमेज का आ रहा है, रॉन्ग प्रोडक्ट का आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये रीजन को आप यहाँ पे परफॉर्मेंस क्वालिटी आ रहा है, मतलब हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है या प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इन चीजों को आप इम्प्रूव करो। जितना इम्प्रूव करोगे उतना रिटर्न रेशियो कम होगा, रिटर्न रेशियो कम होगा तो हमारी सेल बढ़ेगी। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट चेक कीजिए आप अपनी जितनी हो सके, एवरी वीकली आप अपनी रिपोर्ट्स में जाके, रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर जाके बिजनेस रिपोर्ट चेक कीजिए। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट से आपको पता लगेगा कि आपकी लिस्टिंग्स में क्या ही दिक्कत आ रही है। नीचे देखोगे आप, यहाँ पे लिखा है चाइल्ड आइटम ट्रैफिक, यहाँ पर चेक करेंगे। अभी देखो, अभी किसी लिस्टिंग को, जैसे फर्स्ट वाली लिस्टिंग को हमने देखा, इसमें देखो सेशंस कितने आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये देखो व्यूज कितने आ रहे हैं। ठीक है, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता लगेगा हमारी लिस्टिंग्स पे व्यूज तो आ रहे हैं बट ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। तो हमें पता लग जाएगा, मतलब लिस्टिंग पे कस्टमर तो आ रहा है लेकिन कस्टमर परचेज नहीं कर रहा, तो उसका रीजन क्या हुआ? कोई ना कोई कमी हमारे प्रोडक्ट में है, तो उसको इम्प्रूव। प्राइसिंग का इश्यू हो सकता है, कंटेंट का हो सकता है, फोटो का हो सकता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है लिस्टिंग में कुछ हमने नहीं डाला हो वहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, चेक करके और फिर आपको अपडेट करना होता है। प्रॉफिट कैलकुलेटर, जितना आप हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, हो सकता है आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हो सकता है आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम हो, आपको लॉस हो रहा हो सकता है। इसलिए हर एक प्रोडक्ट का इन्वेंटरी में जाएंगे, फी प्रीव्यू का बटन है, यहाँ पर आप इस पे जो कमीशन आपसे अमेजोन ले रहा है इस कमीशन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक कैलकुलेटर ओपन होगा, इस कैलकुलेटर में आप चेक कीजिए अपना फुलफिलमेंट कॉस्ट, मतलब आपका शिपिंग कितना लग रहा है इसका, 80 रुपये मान लो इसका शिपिंग लग रहा है। आपको इसमें नेट प्रोफिट कितना हो रहा है? 767 रुपये आपको सेटलमेंट आ रहा है। अब इसमें से आप अपना कॉस्टिंग घटा दीजिए। मान लो ये मुझे प्रोडक्ट पड़ रहा है 350 रुपये का, मैंने इसमें 350 लेस किया, अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है? 217 रुपये। फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने कि इतने का पड़ रहा होगा। अब मान लो कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इस प्रोडक्ट पे हमें ऑर्डर भी नहीं आ रहे या कम आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारे प्रॉफिट को कम करेंगे। तो क्या करेंगे, जो हम 848 रुपये में इसको सेल कर रहे हैं, हो सकता है हम इसको 699 में सेल करते हैं। आप 699 सेल करेंगे, कितना? 97 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इस प्रोडक्ट पे लिस्ट करते हैं अभी के लिए। जैसे ही हमारी सेल इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, अपनी सेल को धीरे धीरे सेल प्राइस को बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से आपका, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट लोगे तो फिर आपसे कंपटीशन वाले हैं, उनका प्राइस कम होगा तो ऑर्डर उनके पास जाएगा।
तो आप इतना ही प्रॉफिट लीजिए जितना कि आपको एक सुटेबल प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हर एक लिस्टिंग का चेक कीजिए, हर एक लिस्टिंग को जाके चेक कीजिए और उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। हो सकता है किसी लिस्टिंग में हमें लॉस भी हो रहा हो, ठीक है, तो वो चेक कीजिए, उसमें लॉस भी नहीं होना चाहिए अपने को। तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं और आपको चेक करना ही है सब एक हर एक लिस्टिंग का प्रॉपरली। वॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे, इसके बाद में आप परफॉर्मेंस पे जाएंगे। परफॉर्मेंस के आगे सेकंड लास्ट में वॉइस ऑफ कस्टमर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी सारी लिस्टिंग जो भी है उनका एक ओवरव्यू हेल्थ चेक करेंगे कि मुझे 20 लिस्टिंग पुअर चल रही है मेरी, 393 लिस्टिंग है जो अभी एक्सेलेंट में चल रही है, ठीक है, और मेरी 8 लिस्टिंग गुड पे चल रही है। मतलब गुड का मतलब हो गया, इस पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे गुड पे क्यों चल रही है, क्या ही रीज़न है इसमें, ठीक है। तो वो चेक करेंगे, जैसे इस पे टोटल ऑर्डर कितना है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी पूरी परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे कि लिस्टिंग पे कितना रिटर्न आ रहा है, कितना क्या है। जैसे ये रिटर्न दिखा रखा है, इस पे 2 रिटर्न आ रहे हैं, इस पे 3 रिटर्न, तो क्या ही रीज़न है, सारे रीजंस चेक करो और चेक करके इम्प्रूवमेंट करो। यहाँ से जैसे इम्प्रूवमेंट करोगे आपकी सेल इंक्रीज होगी, ठीक है। फीडबैक मैनेजर को ध्यान रखना है आपका, जितना फीडबैक मैनेजर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे फीडबैक मैनेजर डैशबोर्ड पे जाओगे, यहाँ पर फीडबैक दिख रहा है आपको, ये फीडबैक मैनेजर को हमेशा प्रॉपरली चेक करना है। कोई नेगेटिव फीडबैक है आपका तो उसे रिमूव करवाने के लिए रिक्वेस्ट डालिए, और अगर जेन्युइन है तो आप उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ रेटिंग्स अपने एंड से लगवाइए, तो आपका वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ करना है, नॉर्मल पैकेजिंग यूज़ नहीं करना है आपको सेल्स बूस्टिंग के लिए। अगर क्योंकि कस्टमर ब्रांडेड पैकेजिंग रहेगा तो प्रोडक्ट डैमेज भी नहीं होगा और कस्टमर का एक ट्रस्ट भी रहेगा कि हाँ मुझे प्रोडक्ट अमेज़ोन से आया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके प्रॉपरली अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सारे मैट्रिक्स को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपकी सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। अचानक से आप चाहते हो कि मुझे 100 ऑर्डर दूसरे दिन से चाहिए, तो वो तो आपको कभी पॉसिबल नहीं है किसी प्रोडक्ट के लिए। तो जितना हो सके उतना आपको इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, लिस्टिंग्स को इम्प्रूवमेंट करना है, अकाउंट को बेस्ट से बेस्ट इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। इसी प्रकार एक मैं आपको थोड़ा सा सजेशन और देना चाहूँगा। आपको सिंपल सा सेटिंग्स पे जाना है और अपना यहाँ पर योर इन्फो एंड पॉलिसीज़, यहाँ पर जाकर अपनी कुछ ब्रांड की इन्फॉर्मेशन, जैसे सेलर का लोगो हो गया आपका, यहाँ पर ब्रांड के बारे में आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। अब आप कहेंगे ये कहाँ यूज़ आता है, तो ये मैं दिखा दूँ मैं आपको कहाँ पर यूज़ आएगा। ये जैसे मान लो कि ये आपका इन्वेंट्री है, ये मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया, इस प्रोडक्ट पे जाल मान लो कि ये कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा, इसे ऐड टू कार्ट करेगा। सॉरी, ये वाला ना लेकर हम एक दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पर नाम लिखा होता है, आपकी कंपनी का नाम शोल्ड बाई, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सेलर की पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। इस प्रोफाइल में चेक करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाती है। जैसे इसका नेगेटिव रेटिंग है अभी, ठीक है, तो इस रेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए 2-4 ऑर्डर आप खुद से लगाइए और पॉजिटिव रेटिंग बनाइए इसको, ठीक है। ये सेलर टाइमली कितना ऑर्डर डिस्पैच कर रहा है, कितने ऑर्डर्स थे इसको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो जितना हो सके ध्यान दीजिए कि आप अपने इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इस वाले सेलर पे क्लिक किया जो अपना अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपरली इसकी डिस्क्रिप्शन है, सेलर्स के बारे में यहाँ पर स्टोरी पूरा डाला हुआ है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, ठीक है। इनका रेटिंग भी देखेंगे तो आप 73% पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर सेलर सारे नेगेटिव रिव्यूज़ को पढ़ता है, ठीक है। इनका 99.32% इनका ऑन टाइम शिप है, ठीक है। अमेजोन के वेयर हाउस से इनके 100+ ऑर्डर है, ठीक है। इनके खुद के अकाउंट से 100+ ऑर्डर है। ये 30 डेज का इनका मतलब रिपोर्ट है कि 30 डेज में इनका इतना इतना ये रिटर्न। तो ऐसी एक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको लोगो, आपका नाम, आपका डिस्क्रिप्शन, वो सारा आपको यहाँ पर फिल करना होता है। यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, अपना कंपनी के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए, यहाँ पर लोगो अपडेट कर दीजिए। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको ध्यान करनी है। इस प्रकार से आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं।